10 अप्रैल को मेजर निकाल आदिल राजा ने फ्रांस में 13,000 यूरो रिसीव किए हैं रॉ के एक एजेंट से कि अगर आप मुकम्मल तौर पर मर्द हैं तो आपने 15 जनवरी को इंग्लैंड में गे क्लब की मेंबरशिप क्यों ली। रिसर्च बेस्ड प्रोपेगेंडा करते हैं। क्या ये खुद ही बैठकर इस कदर रिसर्च कर रहे हैं? और अगर ये खुद ही इस कदर रिसर्च कर रहे हैं, इस कदर रिसोर्सेज कहां से आ रहे हैं? आपने जो हल्फ लिया था फौज में शमूलियत से पहले, आप उस हल्फ से रूगर्दानी क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल। नाज़रीन, आज ये खास व्लॉग मेजर निकाल आदिल राजा के लिए है। आप समझ रहे होंगे कि मैंने मेजर निकाल क्यों कहा, क्योंकि वो मेजर रिटायर नहीं हैं बल्कि वो फौज से निकाले हुए हैं। अब कुछ सवालात इसमें करूंगा इस व्लॉग में मैं पर्सनली आदिल राजा से, और आखिर तक ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा मेजर निकाल आदिल राजा के बारे में जो आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। और मुझे यकीन है कि इस व्लॉग के आखिर पर जो 7 सवालात मैं मेजर निकाल आदिल राजा से करूंगा वो उसके जवाबात दे नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इसके जवाबात दे ही नहीं सकते। अब इससे पहले कि हम इस व्लॉग का आगाज करें, मैं आपको एक रिजेम्बलेंस जो है वो देना चाहूंगा मौजूदा सूरत हाल में। आप में से जिन अहबाब ने पठान मूवी देखी है उनको ये आइडिया होगा कि उसमें एक कैरेक्टर होता है जिम। जी हाँ, जिम का कैरेक्टर जॉन इब्राहिम उसमें निभाते हैं। तो उसको अगर आप बगौर मुशाहिदा करें तो जिम रॉ के लिए पहले काम करता है और रॉ उससे किसी तरह की ज्यादती करता है, जिसके बाद उसे इंडिया से नफरत हो जाती है और वो अपने मुल्क के खिलाफ ही काम करना शुरू कर देता है। और जॉन इब्राहिम जो है वो अपने नेशनलिज्म और नेशनल इंटरेस्ट का सौदा करना भी शुरू कर देता है, क्योंकि वो समझता है कि नेशनल इंटरेस्ट और नेशनलिज्म किसी बला का नाम नहीं होता। वो सारी की सारी फौकियत और अहमियत जनाब देना शुरू कर देता है पैसों को, और पैसों के लिए वो अपने मुल्क को कौम अपनी मट्टी का सौदा करने तक को तैयार हो जाता है। और इस सारी सूरत हाल में आपने शाहरुख खान का कैरेक्टर भी देखा। तो अब अगर आपने पठान मूवी देखी है और आप जिम के कैरेक्टर से वाकिफ हैं तो आप उस सारे सिनेरियो में अगर मेजर निकाल आदिल राजा को फिट करना चाहें तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नजर आएगा। जी हां, जिस तरह से जॉन इब्राहिम के साथ हुआ, पाकिस्तानी अफवाज ने इस तरह तो नहीं किया इसके साथ, लेकिन पैसों के लालच में इस शख्स ने किसी शख्स को, किसी इदारे को और किसी रिश्ते को वो छोड़ा नहीं है। इन्होंने इंग्लैंड की नेशनैलिटी के लिए जनाब अपनी माँ को, अपनी वालदा को छोड़ा, और जनाब पैसों की खातिर, चंद यूरोज की खातिर, चंद डॉलर्स की खातिर ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने पर तुले हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं 7 सवाल करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि जैसे उनके जराए हैं और उनके सोर्स जो होते हैं वो बड़े इनऑथेंटिक होते हैं, लेकिन हमारे ऑथेंटिक जराए ने हमें बताया है कि 10 अप्रैल को मेजर निकाल आदिल राजा ने फ्रांस में 13,000 यूरो रिसीव किए हैं रॉ के एक एजेंट से। जी हां, 13,000 यूरोज में इन्होंने सौदा किया है, और ये शायद इंस्टॉलमेंट होगी उस सारी रकम की जिस रकम के इवज ये मुल्क को, कौम की इज्जत को उछालने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। और कुछ पाकिस्तानी खास तौर पर जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो इनके इस एजेंडे का हिस्सा बने, जो पहले हमें 5th जनरेशन वॉरफेयर की जो है वो जनाब तकरीरें सुनाते होते थे। पीटीआई के जो कारकुनान हमें 5th जनरेशन के वॉरफेयर के फवायद और नुकसानात समझाते होते थे, आज वही
इस शख्स के एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। और 1300 यूरोज उसको तो मिले हैं, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिला होगा, लेकिन आप मुल्क के नुकसान में बराबर के शरीक हो रहे हैं। 15 जनवरी को इंग्लैंड में इन्होंने वहां की सबसे बड़ा जो गे क्लब है उसकी भी मेंबरशिप ली है। अब इनके 2 बच्चे भी हैं और इनकी 2 शादियां भी हो चुकी हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर मर्द भी हैं एक तरह से। तो फिर गे क्लब की मेंबरशिप लेने की नौयत क्यों आई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वो महज और महज अगर दुनिया में किसी चीज से मोहब्बत करते हैं तो वो पैसा है, वो यूरोज हैं, वो डॉलर्स हैं। तो मेजर रिटायर आदिल राजा जो हैं, मेजर निकाल आदिल राजा, वो क्यों इस कदर कर रहे हैं इदारों पर? आप क्या समझते हैं, क्या इसके पीछे मुल्क की मोहब्बत जो है वो पिन्हा है? और क्या समझते हैं कि वो मुल्क की मोहब्बत में ऐसा कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि मुल्क की मोहब्बत अगर होती तो वो फौज से निकाले ना जाते। फौज अगर वो कहते हैं छोड़ी है तो छोड़ते ना। और अगर उन्हें मुल्क से मोहब्बत होती तो वो अपनी दूसरी बीवी के साथ अपनी वालदा को इस मुल्क में छोड़कर इंग्लैंड की नेशनैलिटी को फौकियत ना देते। और अगर उन्हें मुल्क से मोहब्बत होती तो वो इस मुल्क में रहकर इस मुल्क को सर्व कर रहे होते, ना कि चंद डॉलर्स, चंद यूरोज की खातिर वो जनाब इंग्लैंड में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडे का आगाज करते। अब कुछ सवालात हैं, 7 सवालात हैं बेसिकली मेजर निकाल आदिल राजा के लिए, और उनसे वो सवालात मैं करना चाहता हूं। और उनको जो सुनने वाले हैं वो भी इन सवालात का जवाब जो है वो बार बार उनसे मांगते रहें, और जब तक वो इन सवालात के जवाब नहीं देते आप ये समझें कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। पहला सवाल ये है जनाब कि अगर आप मुकम्मल तौर पर मर्द हैं तो आपने 15 जनवरी को इंग्लैंड में गे क्लब की मेंबरशिप क्यों ली? उसके बाद जनाब सवाल है कि ये डिगलस, जो साउथ अफ्रीकी डिगलस है, ये कौन है और आप इसको किस रेफरेंस से जानते हैं, किस तरह का ताल्लुक है, और आपको क्यों कर जरूरत पेश आई इस ताल्लुक की? उसके बाद सवाल है जनाब कि 10 अप्रैल को फ्रांस में क्या आपकी किसी रा के एजेंट से मुलाकात हुई, और अगर मुलाकात हुई तो क्या उसने आपको 13,000 यूरो दिए, और अगर 13,000 यूरो दिए तो वो किस मकसद के लिए दिए? क्या वो मकसद पाकिस्तानी इदारों की तज़हीक करना और पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए थी, या आपके किसी जाती इस्तेमाल के लिए थी? और अगर जाती इस्तेमाल के लिए थी तो रा को इस कदर तरस क्यों आ रहा है आप पर, और आपकी जरूरियात का ख्याल क्यों आ रहा है रा को? यह भी सवाल है। उसके साथ जनाब सवाल है कि हनी रशीद कौन है, और आप जो बार बार हनी कहते हैं अपने व्लॉग्स में, इस हनी से आपका ताल्लुक क्या है और वो किस वजह से मशहूर हैं, ये भी बताइएगा हमें जनाब जरूर। और उसके बाद आप ये बताइएगा जनाब कि चौधरी मीम कौन है, और इसने मेजर निकाल आदिल राजा हैं, इनको धोखा कौन सा दिया है, ये भी जरूर बताइएगा कि इनको जिस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर रहे थे वो आपके गले क्यों पड़ा, और आपने जिस तरह की जो जनाब जिम्मेदारी इनको सौंपी थी, जिम्मेदारी में से, और जो जिम्मेदारियां आपने इनको सौंपी थी उन जिम्मेदारियों में से इन्होंने अपना पर्सनल फायदा कैसे निकाला, वो भी हमें जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि आपसे ज्यादा शातिर तो नहीं निकले कहीं, और आपके कमजोरियों से फायदा तो नहीं उठाया कहीं मीम साहब ने, और अगर उठाया है तो हमें जरूर बताइएगा कि क्या उठाया। और उसके बाद जनाब, और सबसे आखिर में जनाब सवाल ये है कि इनकी जो अहलिया, दूसरी अहलिया हैं सबीन, उनके साथ इनका जो है वो कैसा ताल्लुक रहा, और किस तरह से इस ताल्लुक का आगाज हुआ, शादी कैसे हुई और कैसे इंग्लैंड शिफ्ट हुई, और उनका घर जहलम में किस वजह से मशहूर है, ये भी हमें जरूर बताइएगा आदिल राजा साहब। ये हैं वो जनाब सवालात जिनके जवाब हम चाहेंगे मेजर निकाल आदिल राजा से। और कुछ चीजें आपको भी देखने की हैं, आपको भी समझने की हैं, और वो चीजें ये हैं कि आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से ये पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ रिसर्च बेस्ड प्रोपेगेंडा करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये खुद ही बैठकर इस कदर रिसर्च कर रहे हैं, और अगर ये खुद ही इस कदर रिसर्च कर रहे हैं तो इस कदर रिसोर्सेज कहां से आ रहे हैं? क्योंकि
आप जब मीडिया को समझते हैं और मीडिया का कोई भी स्टूडेंट ये जानता है कि बहुत से रिसर्चर्स चाहिए होते हैं इस तरह की रिसर्च के लिए और बहुत से सोर्सेस चाहिए होते हैं, और आप अगर खुद को पाकिस्तानी फौज का हिस्सा समझते हैं और आप कहते हैं कि आप फौज का हिस्सा थे और आप एक लॉयल पाकिस्तानी और लॉयल फौजी थे, तो आपने जो हल्फ लिया था फौज में शमूलियत से पहले, आप उस हल्फ से रूगर्दानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक एक राज की बात, अलबत्ता उसमें बहुत सी जो है वो आपकी तरफ से मन घड़त कहानियां भी होती हैं, लेकिन एक एक जो हल्फ की बात है उससे आप जब मुकरते हैं तो यही आपकी झूठ की सबसे बड़े सबूत हैं। और दूसरी बात यह है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी हकीकत है और आज तक हम इसी चीज को सुनते आ रहे हैं पीटीआई के लोगों से और दूसरे भी लोगों से, लेकिन यह है कि आप 5th जनरेशन वॉरफेयर में खुद किसी तरह से हिस्सादार ना बने। इन तरह के लोगों को सुनकर, इस तरह के सो कॉल्ड नकली जर्नलिस्ट को सुनकर, बल्कि आप खुद रिसर्च करें, इनकी शख्सियत पर रिसर्च करें और फिर इनकी खुद की सच्चाइयों को इनसे बुलवाने की कोशिश करें। और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हमीना सर।